सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल हैक। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जो ये बात हम करने जा रहे हैं ये बात है दिल से बात दिल तक। इसमें मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या क्यों नहीं करनी चाहिए। और मैं बहुत सारे मिथ को भी तोड़ता हुआ चलूँगा। तो आज मैं बात करता हूँ कि लोग जो छोटे निवेशक हैं, जो एक प्रकार से एक जो बंदा है जो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए कमा रहा है, जैसे कोई बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है, वो क्या फाइनेंशियल मिस्टेक करता है कि जिसकी वजह से वो कुछ भी मिस्टेक्स वो करते रहता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। वो छोटे में ही रह जाता है। 10,000, 20,000 कमाने वाला व्यक्ति भी आज की डेट में वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं बना पाता है। वो सिर्फ अपने घर के खर्चे में ही उलझ के रह जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आज की डेट में लोग ये सोचते हैं कि भैया हमारे पास 20,000 रुपए हैं, यार हम कहाँ इन लोगों से कंपटीशन कर पाएंगे जो 50,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, 90,000 रुपए कमा रहे हैं। इनसे हम कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे यार, हमारी तो सैलरी बस मात्र 20,000 रुपए है, जिसमें से 3,000 भाई बिजली का किराया चला जाता है, 3,000 बच्ची का फीस चली जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे तमाम खर्च हैं और हाथ में मिलाकर के उसके 2,000, 3,000 रुपए ही आते हैं। जब इस तरीके की स्थिति में इंसान फंसता है तो वो इन्वेस्टमेंट से ही बचता है। वो कहता है यार कि ये सब फालतू की चीजें, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ये कुछ काम नहीं आने वाले भाई। जो मिल रहा है उसे खर्च करो, उसे उड़ाओ, और कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों का। पर 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 आप क्या जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कभी भी पैसे कितना आप जमा कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है टाइम पर, आप उसको कितना समय देते हो, कितना आप उसको समय देते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर क्या होता है कि चलो किसी ने बहुत मेहनत करके 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कमाना शुरू तो कर दिया, फिर वो पड़ता है चक्करों में किनके कि भाई यार 3,000 की आरडी खुलवा देता हूँ, 1,000 की आरडी खुलवा देता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। पाँच, फिर वो 2,000 रुपये की या 1,000 रुपये की एक आरडी शुरू करता है, 12 महीने जमा करता है, उसको हो जाता है 12,000 रुपये। 5 साल जमा करता है, 60,000 रुपये। और 60,000 रुपये जैसे वो कमाता है, इस पर सरकार उसको 7,000 का उसे एक इस पर इंटरेस्ट थमा देती है और 67,000 रुपये उसे टोटल मिल जाता है। ठीक है, ये है क्राइटेरिया। तो आप क्राइटेरिया समझ गए होंगे कि मैं क्या क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि 67,000 रुपये आपको मतलब कितना दिया इन्होंने यार। मैं तुझे समझ नहीं पाता हूँ कि एफडी में, आरडी में और टीडी में, फिक्स डिपॉजिट में बस एक आपको बस एक चीज मिलता है भैया कि एकदम आपको एकदम सिक्योरिटी है कि एकदम आपको हम पूरा पैसा देंगे गुरु, सिक्योरिटी आपको देंगे। भले हम 9% हमारा महंगाई हो, 7%, 6 से 8% आपको देता है ये इंटरेस्ट। और अभी अगर पता करेंगे तो भारत में अगर पूरे इसेंशियल चीजों की कॉस्टिंग देखेंगे उस पर महंगाई कम से कम 7 से 8% होगी। तो बैंक में पैसा रखने से बस क्या हो रहा है कि आपके पैसे की वैल्यू बस घट नहीं रही है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। बाकी उसमें से आप पैसे लगा रहे हो, पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, पर वो पैसे जैसे आते हैं भाई, जो आप 67,000 रुपए में आज तब खरीद पा रहे थे वो आज भी खरीद पा रहे हो। इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमें। हमें इन्वेस्टमेंट का फायदा तब मिलता है कि हम इन्वेस्ट करें और जब कस्टमर को भी फायदा हो। इससे केवल फायदा है सरकार का। सरकार इसको इन्वेस्टमेंट को डालती है, उससे ब्याज कमाती है, आपको देती है। सरकार भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करती है। आप जो आरडी, टीडी, एसबी जो भी चल रहा है, सरकार भी उसको इन्वेस्ट करती है, लैंड में इन्वेस्ट करती है, फिर जाकर के वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करती है, उससे ब्याज कमा करके आपको वो कमाती है 20 से 30%। आपको 7% का च्युइंगम चिपका देती है और आप लोग खुश हो जाते हो कि भाई काम हो गया हमारा। तो ये है सच्चाई इन्वेस्टमेंट की दुनिया की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन्वेस्टमेंट किसको मानता हूँ। इन्वेस्टमेंट की अगर एजुकेशन अगर देना शुरू की जाए तो इन्वेस्टमेंट किसको माना जा सकता है। इन्वेस्टमेंट मैं मानता हूँ कि आज की डेट में अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो लैंड को माना जाता है, मतलब जमीन को भी निवेश माना जाता है। गोल्ड को माना जाता है, मतलब सोना को भी निवेश माना जाता है। सिल्वर को भी माना जाता है, चांदी को भी माना जाता है। लेकिन ये जो है ये परंपरा के अनुसार ली जाती है। परंपरा है तब ये चीज़ ली जाती है कि भैया हमको गोल्ड लेवे के है, हमको सिल्वर लेना है, लैंड लेना है, जमीन लेनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं परंपरागत फैमिली का इतिहास रहता है कि लोग लेते ही लेते हैं। इसके बाद पैसे आते ही, मान लीजिए किसी के पास 20 लाख रुपए आए तो पहले उसको दिखता है लैंड। भाई जमीन ले लो, आपका काम हो जाएगा, सब कुछ आपकी जमीन ले लोगे वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा। इस 20 लाख का आपको अभी क्या फायदा होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस 20 लाख रुपए से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? नथिंग। ये किसको परिवर्तन आप देंगे कि भाई हमारे पास रहेगी तो कभी काम आएगी। कब काम आएगी? मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, तब अगर 20 लाख की जमीन कोई बीमार पड़ गया, आप बेचने जाएंगे तो 20 लाख में बिक नहीं पाएगी। सच्चाई है आज की, आप बेच ही नहीं सकते हो। 20 लाख की जमीन आपको बिक जाती है तो ना बदल दीजिएगा। 20 लाख की जमीन आप लेने जाते हो तो 20 लाख में नहीं बिकेगी। आपको अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ गई तो वो उससे कम में ही जाएगी। उसके बाद ब्रोकर है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है। तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। वो भी डिपेंड करता है कि आपने वैसी लोकेशन पे जमीन ली होगी, किसी रोड के किनारे ले ली होगी, कोई छोटा मार्केट वहां पे ले ली होगी, या फिर ऐसी एरिया जो अभी डेवलपिंग फेज में है। डेवलप्ड में भी ले लोगे तो नहीं उसका दाम उतना आना है। अगर पुरानी गली में आप जमीन ले लेते हो तो
उसकी क्या औकात है कि वो बढ़ेगा? उसकी कोई औकात नहीं कि वो बढ़ पाए। औकात उसकी तब है जब उस ऐसी जगह पे लोगे जो डेवलपिंग फेज में, जैसे कोई छोटी मार्केट होगी, वहाँ पर जमीन लेने जाओ, उसके दाम बहुत हाई मिलेंगे। इवन लखनऊ, दिल्ली से भी हाई जमीन के आपके दाम वैसे छोटे से बाजार के हैं आज की डेट में, जो लोग समझते नहीं होंगे कि भाई भाई यहाँ की जमीन के दाम इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि भाई लोकल मार्केट है, आसपास के लोगों में कंपटीशन है कि मुझे वो जमीन लेनी है, इस वजह से वहाँ के दाम भी ज़्यादा हैं। तो ये बात हो गई। तो जमीन के लिए भैया तो आपके पास इकट्ठा पैसा चाहिए, इकट्ठा पैसा चाहिए, जो किसी के पास 20,000, 10,000, 25,000, 30,000 वाले के पास नहीं होता है। वो हो भी नहीं सकता है, ऐसी स्थिति है कि वो हो भी नहीं सकता है। तो मैं आपको पूरी सिचुएशन में यही बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसी भी हो, आप दिमाग लगा के जब चलोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैं आपको फिर आगे की कहानी बताता हूँ कि क्या करें तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। उसके बारे में मैं आपको बहुत खुल के बताऊँगा कि क्या करूँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बताता हूँ। जैसे कि कोई बंदा है, 10,000 रुपये उसके पास हैं, सॉरी 10,000 उसके पास हैं, ठीक है, ये हो गए 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। इसमें वो किसी तरीके से वो 2,000 रुपये बचा रहा है। 2,000 हो गया मतलब 20%, 20%। और वो सर्च करता है भैया कि मुझे इसको पैसे को लगाना है और मैं लंबी अवधि के लिए लगाना चाहता हूँ। लंबी अवधि के लिए बंदा ये लगाना चाह रहा है, कितने रुपए? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये उसने लगाने शुरू किए। मान लीजिए कि वो सर्च करने लगा कि भाई 2,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 10 साल के लिए करता हूँ भाई, और अगर मैं SIP कर रहा हूँ, मतलब SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपको किसी भी बैंक, किसी भी ऐसे ऐप्स पर भी आज की डेट में आपको अवेलेबल, आप कैम्प से भी कर सकते हो, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से भी कर सकते हो, SIP हर जगह से, इवन आप फोनपे से भी कर सकते हो, किसी भी ग्रो से भी कर सकते हो, बहुत से ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं, सब अच्छे हैं, सबके अपने फायदे हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया 10 साल के लिए 12% के रेट ऑफ रिटर्न से। तो भैया पहले 2,000 रुपये आप जमा करोगे तो आप कितना पैसा जमा करोगे? अरे भैया आपने 10 साल जमा करना है 2,000 पर मंथ, तो पहले तो आप कितना जमा करोगे 12 महीने में? 24,000। और 10 साल में जमा कर दोगे 2,40,000। 2,40,000 10 साल में कितना हो जाएगा? 4,64। ये हो जाएगा, मतलब सीधे आपकी जो प्राइसिंग है वो 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई 10 साल में। फिर इसको अगर 15 साल करते हो, 2,000 रुपये को, 2,000 रुपये को आप 15 साल करते हो तो ये हो जाता है, 15 साल करोगे तो कितना इसमें होगा? तो भाई एक साल में जमा हो रहा है 24,000, 15 साल में ये जमा होगा 360। अरे 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 36, मतलब 360 आप जमा करोगे और आपको मिलेंगे पैसे 10 लाख रुपए। तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3,60,000 हो जाएगा 10 लाख रुपए, मतलब 3 गुना हो गया, 15 साल में 3 गुना हो जा रहा है। तो मैं ये बात आपसे बताना चाहता हूँ कि पैसे का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है कि आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हो या 2,000 रुपये जमा कर रहे हो, लंबी अवधि, टाइम डिपेंडेंट होता है ये सारी चीज़ें, और जितना उसे आप कंपाउंडिंग का मौका दोगे उतना वो अच्छा बढ़ता रहेगा। अब कॉमन मिथ देखिए, कॉमन मिथ क्या होती है कि लोग, मतलब कि जो गलतियाँ करते हैं वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जब आप FD RD कर कुछ करते हो तो एकदम सीधा चलता है, और वो एक तरीके से ऐसे चलता है, सीधा भी चलेगा और समय के साथ से ऊपर भी जाएगा लेकिन नीचे भी आएगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड हमेशा ऐसे चलता है, कभी इधर, 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 फिर कभी इधर, फिर कभी इधर। तो जब ऐसी चीज़ें चलती है ना तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनमें उनकी एक चीज़ होती है कि भाई हमारा पैसा डूब जाएगा, हमको दिक्कत हो जाएगी, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पैसे को बचाने का तरीका जो होता है वो आप समझिए। सर आप 10,000 कमा रहे हैं और अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं, 2,000 रुपये नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपके कमाने का कोई वैल्यू भी नहीं है। 10,000 में आपने क्या बचाया? आपने तो इसमें से, मेरी 10,000 की इनकम है, इससे मतलब नहीं मेरी 10 लाख की इनकम, मेरा सेविंग 1 भी रुपये, तो कल की डेट में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। डिपेंड ये नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना सेव करते हो उसमें से। बहुत लोग होते हैं 15 में से 20,000 40 10,000 बचा लेते हैं, 10,000 पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। ये होता है आर्ट ऑफ सेविंग। जब आर्ट ऑफ सेविंग आपको आती जाएगी तो वो चीज़ें आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करेगी। आज का 2 रुपया, आज का 200 रुपया कल की 20,000 रुपये के बराबर होगा जब वो कंपाउंडिंग उसे मिलेगी। पर उसे तो समय तो देना पड़ेगा ना आपको। तो उस समय देने के लिए आपको पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, कभी वो गिरेगा तो उसमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पर अगर आप ये ट्रैप से निकलना चाहते हो कि आपको भाई नौकरी नहीं करनी है, ट्रैप से आप निकलना चाह रहे हो कि भैया आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों से कुछ होता नहीं है, आपको मतलब किसी को ईगो को मसाज नहीं करना है, ज़िंदगी भर किसी के लल्लू चप्पू या फिर नौकर बन के नहीं रहना है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास अगर नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं गुलामी की तरह ही जीवन जियोगे। जैसे कि जो आज की डेट में किसी भी पोस्ट पर हो, क्या उस पर दबाव नहीं है? सब पर दबाव है, बट
सब लोग मतलब आपको पैसे दिए जाते हैं, कुछ घंटों के पैसे दिए जाते हैं भाई कि आप 8 घंटे आओगे, ये काम करोगे। आपके समय की वैल्यू दी जाती, समय की वैल्यू लगाई गई है कि भाई आप अगर 8 घंटे काम करोगे तो आपको लाख रुपए मिलेंगे। सोचिए वो घंटे कितने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको 8 लाख रुपए देने को तैयार है उस आपके जीवन के घंटों के लिए। पर हम इस घंटों, ये समय बीत रहा है, ये समय नहीं बीत रहा है, हमारी उम्र बीत रही है। अगर ये उम्र बीत जाएगी, अगर हम अपने घंटों को नहीं खरीद पाएंगे तो फिर हमारा जीवन धीरे 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 हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम एक ये होगा कि पैदा हुए और फिर चले गए यहाँ से, कुछ हम बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है कि मैं मानता हूँ कि पैसा सबसे बड़ी खुशी नहीं है। और आज की डेट में अगर आप पास पैसा नहीं है तो आप कोई खुशी महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद दुख ही दुख है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि ट्रैप में मत आइए कि ये जो है कि भैया LIC वाले आ गए, भैया आप तो इनको देना ही पड़ेगा, ये सब काम मत करिए सर। आपकी खुद की फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आपको कोई लल्लू पप्पू बना के जाएगा, आपसे पैसे लेकर के जाएगा और उस पर कमीशन खाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। और आप लोग LIC 25 साल 30 साल भरोगे और और क्या नाम है, पैसे की वैल्यू दिन प्रतिदिन, आपको पता ही है कि आज 1 रुपये में 4 टॉफियाँ मिलती है, तो कल की डेट में आज से 20 साल बाद पता नहीं एक का सिक्का चलेगा कभी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पैसे की वैल्यू धीरे धीरे गिरेगी। गिरने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिर रही है, मतलब महंगाई बढ़ेगी भाई। 1 रुपये में 4 टॉफी मिलेगी, आज 1 रुपये में 1 टॉफी मिल रही है, तो अब हुआ ना कि महंगाई बढ़ी तभी तो 1 रुपये में 1 टॉफी मिल रही है। वैसे मैं बोल रहा हूँ आज का वो सपना आपको दिखाएंगे कि आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, पर उस समय 2 लाख रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी, वो 1 लाख के बराबर नहीं होगी, 75,000 के बराबर भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अपनी समझदारी लगाइए, अपनी आप समझदारी के साथ चलेंगे तो डिसीजन अच्छे लेंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट आपको अगर करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि फाइनेंशियल नॉलेज आप भी रखिए। कैसे मैं अपने एसेट क्लियर करूँ, कैसे मुझे पैसे बनाने हैं, कैसे मुझे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है और अपने पैसे के बढ़ाने के रूप में सोचना है। 10,000 20,000 25,000 30,000 रुपये से कुछ नहीं, हम छोटा अमाउंट लेके चलेंगे भाई, जिंदगी भर करेंगे जब तक हमारे पास कुछ सब कुछ हमारे पास रहे चाहे ना रहे। मैं 60 साल का हो जाऊँ तब भी 2,000 रुपये की SIP चलेगी। देखिए आप कैसे नहीं करोड़पति होते हैं या फिर अमीर नहीं होते हैं, मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं उस समय तक। तो आज से दिल तक की बात में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको समझिए, समझ